हकीकत बन जाएंगी क्या? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही अराकीन हुकूमती नशेमन पर बिजलियां गिराने लगे हैं। क्या ये मुल्क के लिए नेक शगुन है? मैं तो डे वन से ही सपोर्ट में नहीं थी। अगर कामयाब नहीं होती तो फिर भी खान साहब अपनी सीट पर बैठे नज़र नहीं आते, क्योंकि एक अहम मामला जिसे फॉरेन फंडिंग केस के नाम से जाना जाता है, वो अभी तलवार उनके सर पर लटक रही है। जो लोग तरीके अदम एतमाद का हिस्सा बन रहे हैं, सबसे पहले तो वो काबिल एतमाद नहीं है। कल को किसी के साथ है, आज किसी और के साथ हैं। वज़ीर आला को तो 100% जाना चाहिए। तलाल चौधरी मुझे बहुत बुरा लगता है। 4 साल का अरसा काफ़ी अरसा है, और जिन ताकतों की जानिब इशारा किया जाता है वो ताकतें भी तो ज़ाहिर है कि नाला हैं, वो ताकतें भी तो परेशान हैं कि उनके साथ क्या हो गया। हैंडसम होने से मुल्क नहीं चलता ना, स्मार्ट होने से चलता है, बात ही है। मैं तो अपने मुल्क को तबाह होता देख रही हूँ इमरान खान क्या। तो आप ये देखें ना कि उसने मुल्क को निकाला कैसे। आपकी 6-7 साल पहले हुकूमत की क्या हालत थी, मुल्क की क्या हालत थी, उसने आपको निकाला। अब थोड़ा सा तो बुरा वक्त आप पे आया तो आप भाग रहे हैं सारे। आवाम के लिए इतना मुश्किल हो गया है जीना, गरीब तो मतलब उसके लिए रोटी खरीदना ही मुश्किल हो गया है, तो जाहिर है गुस्से में तो हैं हम लोग। मैं किसी के हक में नहीं हूँ। अगर वोट हुए भी, वोट कास्टिंग हुई तो मैं किसी को वोट डालूंगी भी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इमरान खान लेट गया, लोटाक्रेसी, ज़मीर बिकाओ मुहिम या तहरीक अदम एतमाद, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम चहमे गोयां हकीकत बन जाएंगी क्या? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही अराकीन हुकूमती नशेमन पर बिजलियां गिराने लगे हैं। क्या ये मुल्क के लिए नेक शगुन है? तहरीक अदम एतमाद में हार हो या जीत, फ़ायदा किसका होगा? इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कुर्सी में शगाफ पड़ गया है। क्या ये दोनों घर जाने वाले हैं? अगर ये दोनों घर जाने वाले हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने वाली है, तो फिर अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो गैर सियासी तालिब इल्म है वो इस सियासी पस मंज़र को, सियासी तब्दीलियों को कैसा देख रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये बतलाएँ कि तहरीक अदम एतमाद ये आपको कामयाब होता नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है? कह रहे हैं लेट गया इमरान खान, फिर कह रहे हैं कि लोटाक्रेसी, ये सब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? अच्छा, ये जो जितने मुँह उतनी बातें हैं, और सियासतदान तो आपको पता है कि इसी चीज़ का खाते हैं, दावे वादे, ये सारी चीज़ें। अगर तहरीक अदम एतमाद, पहली बात तो ये कि कामयाब हो जाएगी, खान साहब जो है वो अपोजिशन में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अगर कामयाब नहीं होती तो फिर भी खान साहब अपनी सीट पर बैठे नज़र नहीं आते, क्योंकि एक अहम मामला जिसे फॉरेन फंडिंग केस के नाम से जाना जाता है, वो अभी तलवार उनके सर पर लटक रही है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगी। जो बात कही जा रही है कि लेट गए, फलां हो गए, ये हो गए, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये स्लैंग्स हैं, और ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहा जाना चाहिए। थोड़ा सा इमरान खान को टाइम देना चाहिए। वो जितनी पुरानी हुकूमत थी उसने बहुत ज़्यादा मतलब खराबी की हुई है। पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके वो ठीक करेगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मतलब कर तो रहा है वो ठीक। मैं तो डे वन से ही सपोर्ट में नहीं थी, पर लोगों को ट्राई देना था तो ओके दे दिया ट्राई, कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, उल्टा नुकसान ही हुआ है, तो चले। तरीके अदम एतमाद जो है, मेरे ख्याल से जो लोग तरीके अदम एतमाद का हिस्सा बन रहे हैं, सबसे पहले तो वो काबिल एतमाद नहीं है। कल को किसी के साथ है, आज किसी और के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल ये फीडर नहीं पीते थे जब इन्होंने इमरान खान के साथ अपनी शमूलियत इख्तियार की थी, और आज भी ये बच्चे नहीं बन गए हैं कि इनको नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मतलब ये जो बीच में कुछ लोग फिर रहे हैं ना, गंदी मछलियाँ यही हैं, यही इक़्तिदार को एक हाथ से दूसरे हाथ तक लेके जाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो कभी किन हाथों में, कभी किन हाथों में रुल रहा है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये जो सॉरी टू से, ये जो लोटे हैं ना, सबसे पहले तो इनको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पाकिस्तान के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है, इसमें सबसे पहली बात है कि वज़ीर आला को तो 100% जाना चाहिए। तलाल चौधरी मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जिसको किराना वाली दुकान चलाने का तजर्बा नहीं है, वो उसको आपने पूरा पंजाब दिया हुआ है। इसको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। इमरान खान वो लाडला ज़रा जिसको जाते हुए भी बुरा लगता है, आते हुए भी हम देखते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये निकल जाता तो हमारे जो बैरून मुल्क के साथ ताल्लुकात जो बढ़ रहे हैं वो निचली सतह पे आ जाएंगे दोबारा से। हम अंदरूनी मामलात में मेरे ख्याल से इमरान खान जो है वो नाकस रहा है, इसकी कारकर्दगी। कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब है इसकी कुर्सी में शगाफ डालना चाहिए। ये तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था ना इसको। ये तो वही जो इमरान खान बोलते रहे हैं कि सिफारशी, ये वो चीज़ें, तो ये सिफारशी है, उसकी बेगम की सिफारिश पे आया हुआ है। और इसको मेरे ख्याल से बिल्कुल जो अभी तक सीख ही नहीं रहा, बोलना ही नहीं सीख रहा, उसको क्या मामलात का पता चलेगा कि अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है। ये ज़मीर बिकाओ मुहिम क्या है? मतलब जब इमरान खान साहब के साथ बंदे जुड़ने हों तो फिर वो अपने ज़मीर की आवाज़ है, जब इनसे वही बंदे
अपने अपने घरों को लौटने लगे तो फिर ये ज़मीर बस मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू ये होता है। ये जितने भी लोग हैं, दुनिया चूँकि इख्तिलाफ़ अमल इख्तिलाफ़ राय पर कायम है, तो अगर आप किसी एक के हक़ में बात कर रहे हैं तो दूसरा आपको मुखालिफ कहेगा, गलत कहेगा। आप दूसरे के हक़ में कह रहे हैं तो पहला आपको गलत कहेगा। तो ये नॉर्मल है, ये चीज़ें चलेंगी और आखिर तक चलेंगी, ये सियासत का हिस्सा है। शदीद संजीदा बातें कर रहे हैं, यूँ लग रहा है कि कोई वाकई खोज लगा के बात कर रहे हैं, कोई अच्छी रिसर्च के साथ। ये बताएं कि पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो क्या CM ऑफिस में सफाइयाँ हो रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं? तैयारियाँ ज़रूरी हैं, तैयारियाँ होना। उसकी वजह ये है कि बहुत हो गया, यानी 4 साल का अरसा काफ़ी अरसा है, और जिन ताकतों की जानिब इशारा किया जाता है वो ताकतें भी तो ज़ाहिर के नाला हैं, वो ताकतें भी तो परेशान हैं कि उनके साथ क्या हो गया। वो भी तफरीक का शिकार हो गई हैं, वो भी तकसीम का शिकार हो गई हैं। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे जो महकमा ज़राअत के आला अफसर हैं, अगर महकमा ज़राअत की टर्म कोई समझता है तो जो आला अफसर हैं वो सदारत के लिए अपने आप को तैयार समझते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेक्चर में या उन्होंने एक प्राइवेट गैदरिंग में सहाफ़ियों के साथ ये बात कही है कि मुझे मेरा बेटा जो है वो सदर की हैसियत से देखना चाहता है इस सीट के बाद। और एक्सटेंशन वाली बात भी कही जा रही है कि नवंबर में या एक्सटेंशन ले ली जाएगी या कुछ ऐसा। तो ये मिक्सअप सा मामला है। ये इस वजह से नहीं है कि कोई हम बात पढ़ के बैठेंगे, इस वजह से है कि जो सीनियर सहाफ़ी बात कर रहे हैं, जो सीनियर सियासतदान बात कर रहे हैं, उनसे सुनकर हमने ये बात की है। वैसे तो ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई ऐसा तोता नहीं है। PTI के जो लोग अपने नशेमन पर बिजलियां गिराने लगे हैं, PTI के पहले साथ जुड़े अब छोड़ के जा रहे हैं, ये सब आपको कैसा लगता है देख के? लोटाक्रेसी होनी चाहिए? अब देखिए कोई वजह ही होगी ना कि सब लोग दूर हो रहे हैं, सब लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, जो सपोर्ट करते थे वो भी अगेंस्ट हो रहे हैं, कोई वजह ही होगी ना। आपके PTI हुकूमत को सपोर्ट ना करने की क्या वजह है? अच्छे नहीं लगते? क्या वजह क्या है? कहते हैं हैंडसम है वज़ीर आज़म। हैंडसम होने से मुल्क नहीं चलता ना, स्मार्ट होने से चलता है, बात ही है। क्या देख रही हैं, इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए? बिल्कुल उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, बल्कि अगर उनके लिए कोई सज़ा मिले तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुल्क को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। जैसे पहले जिन्होंने मुल्क के लिए कोई काम किया था, जो अभी तक हमें नज़र आता है, जैसे सड़कें बनी, बसें बनी, उन्हीं लोगों को वापस आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए और वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए। अगला वज़ीर आज़म इनके 5 साल ख़त्म होने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि कौन होना चाहिए। वज़ीर आला की सीट पे जब शहबाज शरीफ थे तब वो किस तरह काम कर रहे थे? उनके काम को आपने कैसा देखा था और अब कैसा देख रहे हैं? एटलीस्ट एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे काम कर रहे थे वो, और देयर वर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन द सिटी, लेकिन इनके दौर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो यही देख रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत ही है आगे भी। हाँ, बिल्कुल। आप ये देखें ना कि उसने मुल्क को निकाला कैसे। आपकी 6-7 साल पहले हुकूमत की क्या हालत थी, मुल्क की क्या हालत थी, उसने आपको निकाला। अब थोड़ा सा तो बुरा वक्त आप पे आया तो आप भाग रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। आप हैं सारे चोर मिलके आप लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जरदारी को सपोर्ट करके। किया क्या आप मुझे बताएं ज़रा, नवाज शरीफ जरदारी ने क्या किया है आप बताएं ना। वो बोल रहे हैं हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, नौकरियां दी हैं, आपको लैपटॉप दिए हैं। अब की बार तो लैपटॉप का बैग ही नहीं मिला। लैपटॉप का क्या करना है जब मुल्क ही डूब जाएगा, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो लैपटॉप को क्या बेच के खाएंगे क्या? यानी आपके कहने का मतलब है इमरान खान ही वो वाहिद बंदा है जो मुल्क की नैया को पार लगा सकता है? बिल्कुल वो वाहिद बंदा है, वाहिद बंदा है। आप समझते हैं कि खान साहब को घर जाना चाहिए, वजारत उस्मा किसी और के पास हो? आई थिंक हमारे गवर्नमेंट में कोई ऐसा है नहीं जो आप कहें हम कि वो होना चाहिए, तो इमरान खान भी इस लायक नहीं है। आई थिंक या तो इसको थोड़ा हमारी एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा लो करना चाहिए, जो हमारी आप सबको पता है हमें कितना उठाना पड़ रहा है, हमें कितनी महंगाई का सामना करना पड़ा है। आई थिंक उसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए हर चीज़ को, और इसके अलावा और कोई लाइक है भी नहीं इस चीज़ के कि हम उससे कहें कि वो बन जाए। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, वज़ीर आज़म घर चले जाते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म की सीट पे किसको बिठाना चाहिए? शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, किसको होना चाहिए? मैं किसी के हक में नहीं हूँ। अगर वोट हुए भी, वोट कास्टिंग हुई, तो मैं किसी को वोट डालूंगी भी नहीं। आप क्या कहती हैं? आप मैं तो ये सुन रही हैं कब से? मैं ये कहूँगी मैं ये कहूँगी कि कोई लीडर होना ही नहीं चाहिए। बगैर लीडर के मुल्क चलाओ बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि लीडर के यानी फौज मुल्क चलाए, फौज मुल्क चला ले, आर्मी ओवरटेक कर ले, क्योंकि कोई भी लीडर आएगा ना, कोई भी लीडर आएगा तो वो मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। वो पिछले लीडर पे इल्ज़ाम लगाएगा कि इसने ज़्यादा पैसे खाए हैं, वो पिछला लीडर उस आगे वाले लीडर पे इल्ज़ाम लगाएगा कि ये हमसे पैसे लूट रहा है। तो कुछ भी सही नहीं है। कोई भी लीडर आ जाए पाकिस्तान ने तो बर्बाद ही होना है। इस वक्त मुल्क में जो ख़ास तौर पर हुकूमत है, हुकूमत के हरावल दस्ते बिखर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पूरी की पूरी मूवमेंट में बड़ी होशरुबा तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो तलबा हैं
उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जितने लोग सर जोड़कर बैठ चुके हैं और जितने लोग इन तैयारियों में हैं कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, क्या घर जाना चाहिए हुकूमत को या नहीं जाना चाहिए, तलबा का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।